वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, प्लीज़। ऐसा मत कीजिए, बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने किसी की इमोशन को हर्ट करने के लिए कुछ नहीं बोला। अगर किसी को हर्ट हुआ है, आई एम सो सॉरी गाइस। तो गाइस मैं आई एम बैक का ये लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, फिर ये फैन फिक ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये फैन फिक बहुत पसंद आ रही होगी गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत बकवास कर रही हूँ, मैं खानी शुरू करती हूँ। फिर हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आइंग उसके दोस्त के साथ बात कर रही होती है। उसका दोस्त बोलता है जो है तेरे हाथ में, जो कर सकती है तू कर सकती है। फिर ऐसा वो ना आइंग बहुत ज़िद्दी थी, तो ना वो जो बोलती थी ना वही करना था उससे। वो एक माइंड सेट करके रखी थी कि वो उससे लैंसन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, उसे उसकी ज़िंदगी में नहीं जाना। तो इसलिए ना वो बोलती है नहीं, मैंने जो कि मेरे लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए ये मैं नहीं चाहती, मैं नहीं कर सकती, मुझे करना होगा। मैं किसी और की हो जाऊंगी तो लैंसन अपने आप ठीक हो जाएगा, उसे मुझे भूलना ही होगा। तो वो ऐसा सोच रही थी। तो ऐसा करके 2 दिन मतलब एक दिन चला जाता है, 2 दिन बाद उसकी शादी है। 2 दिन पहले की रस्में होती है, उससे बहुत अच्छे से सजा के सब, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें में उसके लिए भिजवाई थी। कोई ये नहीं बोल रहा था, उसका क्लैन का नाम नहीं बोल रहा था। उसे ना थोड़ा सा अजीब लगता था कि क्लैन के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस शादी में। मतलब उसके क्लैन के लोग और क्लैन के लोग ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। दूसरे क्लैन के मतलब जियांचा के क्लैन के भी लोग बहुत ही अच्छे से करते हैं, सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसके क्लैन और क्लैन के लोग ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। उससे थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये क्लैन की जगह तो दूसरा क्लैन, मतलब उसे जिस क्लैन में शादी करके जाना था उस क्लैन के लिए था ना, तो उसे ना थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है। तो ना वो इसे फिर भी उसे इग्नोर करती है। तो उसकी शीजी आती है, जियांचेंग आता है, उसकी फ्रेंड आती है जिसे उसकी मतलब उसके लिए किसी क्लैन के लोग को उसने मारा था, याद है ना। हाँ, वो दोस्त आती है। वो दोस्त को ना उसने अपनी शक्ति से बहुत कुछ भुला दिया था, तो उसकी ज़िंदगी बहुत स्मूथली चल रही थी। और उसके भाइयों ने सब लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया था कि कोई भी उस घटना के बारे में उस लड़की से कोई बात ना करे। तो वो हम सब लोग मान गए थे, क्योंकि उस क्लैन के लोग मतलब आइन के भाई बहुत शक्तिशाली थे। तो उनके लिए अगर वो कुछ बोलते हैं तो पत्थर की लकीर है, वही करना होगा, वरना उन लोगों की क्लैन की मतलब ख़त्म वो सब। तो इसलिए तो क्लैन के मतलब वो लड़की भी आती है, वो बोलती है कि तुम्हारी शादी हो रही है। फिर उस लड़की की भी शादी तय हो गई होती है जिंचा के बेटे से। तो वो ना जिंचा के बेटा भी तो कुछ ना कुछ पसंद करता था आइन को। जो लोग आइन को पसंद करते थे ना, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी शादी हो रही है किसी और से। फिर यहाँ पे हमारा आयुन भी बहुत ही मतलब वो तो अब उसकी माँ बनने वाली थी, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन वो अपने चेहरे पे ऐसे ही रखता है, बोलता है कि वो अपनी माँ को ही, उसकी माँ की परछाई, मतलब उसकी माँ विंग था उसका, मतलब वो माँ नहीं था लेकिन माँ से बढ़कर था। उसने उसे पाल रहा था, तो वो समझ गया था कि ये विंग है, उसे पता चल गया था। तो वो किस लिए उसे पसंद करने लगा था, उसे पता चल गया कि वो विंग है, इसीलिए उसे पसंद है। तो इसी बात पे आई ना मतलब नाम सॉरी गाइस, आइवेन को बुरा नहीं लगता ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा उससे दर्द होता है दिल में कि
इश, क्या हो गया। तो वो ना बहुत खुश होता है, आयुन बहुत खुश होता है। तो आइन को भी पता चल जाता है ये आयुन है, तो उसके पास जाता है। वो ना उसके सर पे हाथ रखती है, उसे ना बहुत प्यार आ रहा होता है, क्योंकि वी wuxian को आयुन बहुत पसंद था। वो अपने बच्चा बोलता था, तो उसे बच्चे की तरह पालता था, तो उसका बच्चा बोलता था। तो विंग को भी, मतलब आइन को भी उससे प्यार था, उसे बच्चे की तरह। लेकिन वो छोटी थी, इसलिए वो बोलती है कि तुम ठीक हो ना। फिर वो ना उसका ध्यान रखने लगती है, उस वी wuxian जैसे उसका ध्यान रखता था, सेम टू सेम वो भी ध्यान रखती है। वो ना उसके मतलब चेहरे को ही देखता रहता है, बोलता है कि आप वापस आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो ना हग करके रोने लगता है और बोलता है कि आइंग बोलती है हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर आइंग बोलता है झूठ, आपने मुझे मिस नहीं किया, तो आपने मुझे बोला भी नहीं। फिर आइंग बोलती है कि आयुन मेरी बात सुनो, मुझे पता था नहीं था कि तुम आयुन हो, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती, तुमसे दूर रहती। फिर वो आयुन बोलता है नहीं, मुझे इतना यकीन तो है आप पे, आप मुझसे जानबूझ के तो दूर नहीं रहती। तो फिर वो बोलती है कि तुम कितने बड़े हो गए हो, और आयन बोलते हैं अब छोटी हो गई हूँ मुझसे। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। वो ना आयन के लिए एक पायल जैसा ब्रेसलेट लाता है। वो बोलता है ये आपके लिए, आपकी शादी के लिए मैं आपको देना चाहता हूँ। फिर वो आयन ना अपना पैर आगे करती है, बोलती है पहना दो। फिर वो पहना देता है और बोलता है आपके पैरों पे ये बहुत खूबसूरत लगता है, लग रहा है, ये आपके लिए ही बना था। तो ना आयुन बोलता है कि मैं आपको बहुत मिस करता था। लेकिन आयुन बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती थी। फिर वो दोनों ना अपने एक दूसरे को हग करते हैं। आयुन को वो अपने मॉम डैड से, भाई से, सब लोगों से मिलाता है, बोलता है ये आयुन है। फिर वो ना सब आयुन को बहुत प्यार कर लाड कर रहे होते, क्योंकि ये आयुन का लाडला था, तो ये इसे लाड करना तो बनता ही था। तो सब लोग बोल रहे होते हैं कि सॉरी गाइस, बारिश स्टार्ट हो गई है, आप लोगों को बारिश की आवाज़ आएगी तो प्लीज़ इग्नोर करना। मतलब थोड़ा सा नॉइस होगा, बारिश हो रही है, फिर भी शूट कर रही हूँ। तो फिर वो सब ना आयुन को बहुत लाड करते हैं, उसे बहुत कुछ देते हैं और उसे बहुत स्पॉइल करते हैं। स्पॉइल करने के बाद वो उसे ना बहुत प्यार करते हैं सब लोगों का लाडला हो गया होता है। आइन की मॉम तो उससे बहुत प्यार करने लगती है, बोलती कि तुम मेरे बेटे की, मेरी बेटी तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता है, तो तुम मेरी नाती हो, तुम उसकी बेटी से भी छोटा, उसका बड़ा उसका नाती हो गया। तो ना फिर भी उसे बहुत प्यार करती है, मतलब सब लोग बहुत प्यार करते हैं। ये ना यानली का बेटा दिखता है और उसे ना थोड़ा सा मतलब उसे अच्छा नहीं लगता कि आयुन को इतना मतलब क्यों कर रहे हैं, सब लोग इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। फिर भी ना मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता है कि आयुन की इतना क्यों दे रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंस। तो वो ना बहुत ही थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। तो उसकी मॉम उसके पास आते, बोलती तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे मुंह क्यों बना के रखा है तुमने, हंसो, तो इतना अकड़ू जैसा अपने अंकल पे गए हो, पूरे के पूरे अंकल पे। तो ना वो आए यानली का बेटा बोलता है माँ मुझे एजिटेट मत कीजिए, मतलब मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ। फिर उसका यानली बोलती है अपने साथ किसी को लेके जाना, वरना तुम खो जाओगे। फिर वो यानली का बेटा बोलता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ माँ जो मैं खो जाऊँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाय, मतलब मैं जा रहा हूँ।
फिर उसे ग्रीट करता है। उसकी मॉम समझ जाती है कि उससे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है क्योंकि आयुन को इतना मतलब इम्पोर्टेंस मिल रहा है, उससे नहीं दे रहे। तो फिर ना वो आइंग यानी के बेटे को भी ढूंढती है, बोलती है कि उसके शीजे का बेटा है तो उसे भी तो प्यार करेगी। वो तो उसकी शीजे का है, उसकी जान, उसकी बहन की बेटा है तो उसे भी तो प्यार करेगा। लेकिन आयुन तो उसका बेटा मतलब उसके साथ था, उसके साथ टाइम स्पेंड किया था उसने, उसके पिछले जन्म में उसके साथ टाइम स्पेंड किया था, किंतु लेकिन जिंगलिंग के साथ तो नहीं किया था। तो इसलिए थोड़ा सा अटैचमेंट थोड़ा सा कम होता है, तो इसीलिए वो ये करता है। लेकिन वो ना जिंजा के बेटे के साथ भी बहुत अच्छे से उसे भी प्यार करती है। ऐसा करके दिन मतलब उसका वो दिन भी मतलब शादी के वो ना सबके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो ना बहुत रोती भी है, मतलब उसके दिल में बहुत दर्द होता है जब वो ना लैज़न को दूर खड़ा हुआ देखता है। उसे ना बहुत पेन हो रहा होता है कि वो उससे प्यार करती है गाइस। तो प्यार में अगर किसी और का हो रही हो तो उसे दर्द तो होगा ना, तो उसे बहुत दर्द हो रहा है उसके दिल में। मतलब वो रोना चाहती है लंदन को गले लगा के, लेकिन वो रो नहीं सकती, उसे बता नहीं सकती कि वो उससे प्यार करती है। तो वो कितनी मतलब वो मजबूर है कि उसकी ज़िंदगी में कैसे चली जाए। वो उसके लायक नहीं है, उसकी ज़िंदगी में जाएगी तो उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी होगी। वो खुद को रोक नहीं पाएगी लैंड रूल्स को तोड़ने में। वो रूल्स में बंधी नहीं है, ना ही उस जन्म में बंधी थी ना इस जन्म में बंधेगी, क्योंकि उसकी परवरिश ऐसी हुई है कि उसका दिल जो करे वो करती है। कोई उसे रोकने वाला नहीं है, ना उससे कोई सवाल पूछने वाला है। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा उसे ख़राब लग रहा था कि उसे ना रोना था। वो रोती भी थी रात को, लेकिन उसे सबके सामने तो रो नहीं सकती वो इसलिए ना उसे बहुत ख़राब लगता था। लेकिन वो आयुन के साथ वो ना सब लोगों को, जिंजा के बेटी को भी बहुत प्यार करती है। उससे ना वो सब लोगों को सब कुछ घुमाती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तू बाहर मत जा, तेरी शादी है। फिर आइंग ना मुँह बनाती है, बोलती कि माँ। फिर उस जियांग यानली बोलती है क्या कि मैं ना उसे तैयार करना चाहती हूँ। फिर वो उसकी मॉम बोलती है हाँ, मैं, तुम और उसकी भाभी एक साथ मिलकर उसे तैयार करेंगे। यानली बहुत खुश हो जाती क्योंकि उसकी माँ ने उसे परमिशन दी थी कि वो आइंग को तैयार कर सकती है। तो वो ना उसे बहुत खुश होती है। वो ना आइंग की मॉम को गले लगा के रोने लगती है, बोलती है थैंक यू। फिर वो बोलती है कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जितना हक आइंग पे है आपका भी है हक, तो इसलिए आप भी वो हकदार हैं कि उसे तैयार कर सके उसकी शादी के लिए। फिर ना यानी रोने लगती है, फिर बोलती है मत रो प्लीज़। वो देखेगी कि तो मुझ पे चिल्लाएगी, बोलेगी आपने मेरी शीशे को रुला दिया मम्मा, तो मुझ पे चिल्लाएगी, तो प्लीज़ यानी मत रोइए। फिर यानी अपनी आंखें पोंछती है, बोलती शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप नहीं जानती आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है, मुझे करने देने के लिए थैंक यू। फिर वो बोलती है नहीं, जब उसके मतलब आइंग के भाभी के साथ यानी को भेज देती है, बोलती है कि सब कुछ वो भी आइंग की शादी में बहुत धूमधाम से पार्टिसिपेट करती है। वो बोलती है कि ये करो, वो भी करती है। उसे मतलब वो बहुत खूबसूरती से सब काम कर रही होती। जिंचा भी वो तो मुंह फुला के बैठा था, क्यों उसके साथ आइंग की शादी मतलब लैज़ान के साथ हो रही है। वो तो मुंह फुला के बैठा था कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो ना लैज़ान उससे ज़्यादा पसंद तो करता नहीं था, वो उससे चिढ़ता था क्योंकि उसकी वजह से पहले भी वुशियन उससे दूर गया, उसे वक्त नहीं देता था। तो अब आइंग भी,
तो उससे ना बहुत ज़्यादा इरिटेट लगता था, उसे पसंद नहीं था। वो मुँह फुला के फिर भी वो आइन के भाइयों के साथ मिल के काम मतलब सब कुछ देखता है। वो भी पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से करता है। जिंजा की बेटी को भी बोलता है सब कुछ देख के रखो, सब लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, तो वो सब ऐसा करते हैं। और यहाँ पे यानली का बेटा, उसे थोड़ा सा ख़राब लग रहा होता है कि सब लोग आए, मतलब आइवन बोलते रहते थे। विंग जब देखो उससे ना, उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाती थी, जो वो लोग खुद नहीं खाती थी अपने हाथ से। वो अपनी माँ के हाथ से, पापा के हाथ से खाना खाती थी। वो अपने हाथों से मतलब उससे बड़े लड़के को खिलाती थी, क्योंकि उसे खिलाना था। उसने उसका बचपन मिस कर दिया था। विंग ने उसका बचपन मिस कर दिया, तो उसकी रूह को तो वो जानना था ना, वो तो उसकी रूह को तो वो करना था, तो वो करती थी। तो आइवन भी कुछ नहीं बोलता था, उसके हाथ से खा लेता था। फिर आइन ना सिर्फ मतलब आइवन के साथ ही रहता था। वो ना आइवन के बहुत प्यार से, मतलब उससे ना बहुत ज़्यादा मतलब टूटा हुआ महसूस हुआ था कि वो उसे पता था आइवन मर चुका है। उसे बोला गया था कि आइवन को मार दिया गया है, लेकिन वो अभी ज़िंदा है। तो उसे इतना खुश हो रहा था कि वो ना लंजा को जाके मतलब उसे गले लगा के बोलना चाहती थी कि शुक्रिया, तुमने आइवन को बचाया, उसे पाला, उसे इतनी अच्छी शिक्षा दी। तो वो ऐसा करना चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं पाती, क्योंकि अगर वो जाती उसके पास, वो टूट जाती। तो ना इसलिए वो ना सब करना नहीं चाहती थी। फिर वो ना आइवन के साथ बहुत अच्छे से समय बिताती है। वो ना चाहती थी कि वो ना आइवन को अपने पास रख दे, तो वो अपने आइवन को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन वो बोलेगी। उसकी शादी होने के बाद वो लैनसन को बोलेगी कि मैं आइवन के अपने पास रखना चाहती हूँ। हाँ, वो तुम्हारे पास ही रहेगा, तुमने उसे पाला है और तुम्हारा हक ज़्यादा है उस पर, तुमने उसे बचा है, लेकिन मैं उसे अपने पास कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ। तो ऐसा वो बोलेगी, लेकिन अभी नहीं। उसके शादी ख़त्म हो जाने के बाद वो सबको बोलेगी ये कि उसे आइवन चाहिए, मतलब उसे आइवन के साथ वक्त गुजारना है। तो फिर वो सब ना तैयारी कर रहे होते हैं। वो आइन के साथ बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन आइन हंसती तो है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी सब लोगों को समझ आ जाती है कि वो खुश नहीं है। तो वो उसका दोस्त आता है ना, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई होती है, वो बैठी हुई होती है, और सब लोग, उसका दोस्त आके बोलता है तुम जो कर रही हो सोच समझ के कर रही होगी, मुझे पता है तुम सोच समझ के जो करोगी। मैं जाता हूँ यहाँ से। तुम बहुत अपनी ज़िद में तुम बहुत क्या करती हो तुम्हें भी नहीं पता, तुम बहुत ज़िद्दी हो, पता है तुम्हें आइन, मैं जाता हूँ यहाँ से। फिर वो ऐसे उठ के चला जाता है। आइन को पता था वो क्या कहना चाहता है। आइन ने जैसा सोचा है वो ऐसा करेगी, वो ऐसा सोच रही थी। वो ना कुछ सोचना चाहती थी। तो वो रात चली जाती है, शादी का दिन आ जाता है। यानली, उसकी मॉम, उसकी भाभी उसे बहुत खूबसूरती से सजा रही होती है, वो सब हंस रही होती हैं। यानली सब कुछ कर रही होती है कि उसे सजाए, सब कुछ और ज़्यादा अच्छा हो और कुछ भी गड़बड़ ना हो। वो फिर ना आइन को इतनी खूबसूरती से वो सब सजाती है। उसकी मॉम रोने लगती, बोलती मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, उसकी शादी हो रही है, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं कितनी खुश हूँ। फिर उसकी भाभी बोलती हाँ आइन बहुत खूबसूरत है, और अभी वो बहुत खूबसूरत लग भी रही होती है। उन तीनों के आँखों में आंसू हो रहा होता है, तो वो सब ना कुछ सोच मतलब इमोशनल हो रहे होते हैं। तो उसके पापा आते हैं, शादी का वक्त हो जाता है। उसके पापा और उसके 4 भाई, जिंचा भी आया होता है। जब उसे लाल जोड़े में देखते हैं ना सब, तो सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलते कि
कितनी खूबसूरत लग रही है और उन्हें छोड़ के चली जाएगी, ये सोच के उन पाँचों के आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो ना आइन को बोलते हैं कि तुम हमारी गुरूर हो, तुम जहाँ भी जाओगी अपना सर ऊंचा करके रखना। फिर आइन बोलती है हाँ, सर हिलाती है और उसके पापा उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। तो उसके भाई मतलब ऐसा लग रहा होता है कि उसे मतलब फूलों के रास्ते से लेके जा रहा होता है। फूल भी ना उठ रहे होते, उनकी शक्तियाँ इतनी थी जो वो यूज़ कर सकते थे कुछ, मतलब मुझे हिंदी नहीं आती गाइस, तो प्लीज़ इग्नोर दैट, अच्छे से नहीं आती। तो फिर वो बोलते हैं कि एकदम ऐसा लग रहा होता कि फूल भी हवा में तैर रहे हैं और उससे आसमान में, मतलब आसमान जैसे से परी आई होती है वैसे लेके जा रहे होते। तो फिर ना उसे मतलब आइन के दिल में बहुत डर होता है कि वो किसी और से शादी करे। जब वो शादी के हॉल में पहुंचती है ना, मतलब अपने हस्बैंड के सामना सामने उसके पिता रखते हैं, आमने सामने रखते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। फिर लैंसन हाँ में हिलाता है और ना लैंसन के हाथ में आइन का हाथ जब देते हैं ना, तो आइन समझ जाती है कि ये लैंसन का हाथ है। वो ना अपनी आंखें ऊपर करती है और उसकी आंखों से एक बूंद टपक जाती है और वो बोलते हैं, लैंसन बोलता है कि तुम देखा, मैंने बोला था तुम मेरी ही रहोगी, देखो हमारी शादी हो रही है। फिर वो ना बहुत खुश हो जाती है। फिर उन दोनों की शादी होती है वो बहुत अच्छे से। फिर आइन ना बहुत इमोशनल हो रही होती है कि वो मतलब कैसे मनाया उन लोगों ने। तो सब कुछ बहुत अच्छे से शादी होती है। ये फैनफिक यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। वो एक हैप्पी एंडिंग जो लैंसन और आइन के बीच में होता है। तो गाइस आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मैंने हिंदी नहीं सीखी है, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, इसलिए आई एम सो सॉरी अबाउट इट। तो गाइस प्लीज़ मेरी हिंदी को अगर कुछ गलत हो जाए तो इग्नोर करना, तो मान लेना प्लीज़ गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये फैनफिक यही ख़त्म होती है गाइस।